हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, आज अपन सीसैब 2026 का रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं और मैं आपको अपना चॉइस फिलिंग भी बताऊंगा पूरा का पूरा, जो कि लगभग फाइनल सा समझ लो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं 6-7 दिन से नोट डाउन करे जा रहा हूँ। तो आज अपन कोशिश करते हैं कि फाइनली इसको कंप्लीट कर दे और भी देखते रहेंगे 5 तारीख तक। जैसा कि आपको पता है 5 अगस्त तक अपना चॉइस फिलिंग एंड होएगा। तो अपन जब तक थोड़ी मोड़ी चेंजेस करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक अच्छा सा चॉइस फिलिंग बनाते हैं वो अपन ट्राई करते हैं अच्छे से अच्छे बनाने की। और जैसे मैं जब यूट्यूब पे देख रहा था कि चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन, यार ये कैसे होता है, क्योंकि यार इतनी मेहनत करी होती है तो थोड़ा डर लगता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए अपने से। तो अब मैं तो जिन जिन लोगों को नहीं आता, हाँ, तो जिन जिन लोगों को चॉइस फिलिंग नहीं आता, या फिर वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कैसा क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन भी दिखा दूंगा और चॉइस फिलिंग भी दिखा दूंगा। तो लेट्स गो ब्रदर। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले सी सैब वाला पोर्टल ओपन ओपन कर लेना है। उसके बाद दासा एंड सीसैब स्पेशल राउंड्स। उसके बाद ये देखो, इसमें अभी अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग डन। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है एंड सिक्योरिटी पिन डालना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो मैंने अपना क्या कहते हैं एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल दिया है और सिक्योरिटी पिन भी डाल दिया है। तो अब इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ओटीपी आएगी आपके नंबर पे या फिर आपकी जीमेल पे। तो वो यहाँ पे सबमिट कर देना है। और मैंने अपना ओटीपी इधर डाल दिया है। अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये आपका ऐसे पोर्टल खुल जाएगा और ये सच में डायरेक्टली खुलता है, ऐसे ऐसे डायरेक्टली खुलता है। तो उसके बाद देखो आप आओगे, ये आपके अपनी प्रोफाइल वैलिड कर सकते हो। अपन देख सकते हैं पूरा आगे सब कुछ सही है क्या, जो कि वैसे सही आता है क्योंकि पूरा का पूरा जेई मेंस और जेई उससे उठाया हुआ होता है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा फ़ी पेमेंट। उसके बाद आपको, अगर आप जोसा से आए हो फिर तो आपको शायद कम करना होता है, सिर्फ इसका काउंसलिंग फ़ीस देना होता है शायद स्टार्टिंग में, क्योंकि आप जोसा में भर चुके होते हो। लेकिन अगर जैसे कि मेरी तरह अगर आप सी सेम में प्रॉपर एक न्यू कैंडिडेट हो, तो उसके बाद आपको 40,000 40,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही। उसके बाद जब आपको सीट अलॉट होगी उस समय आपको 35,000 फिर से आपको इधर ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो चलो अपन दोबारा से होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद ये इंटरफेस आता है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको ये चॉइस फिलिंग ये सब क्या कहते हैं पोर्टल खुल जाएंगे। तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे आपसे दोबारा से ओटीपी मांगेगा, जो कि आपको फिर से भर देनी है। ओटीपी भरने के बाद सबमिट कर देना है और उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग ओपन हो जाती है। और इधर है अवेलेबल चॉइस एंड इधर है फिल्ड चॉइस। तो मैंने तो खैर काफ़ी सारी भर दी हैं, 36 तो भरी दी हैं मैंने कम से कम। मैंने स्टार्टिंग में तो 40 भरी थी, पर उसके बाद चार चार एनआईटी मैंने साइड कर दी। अभी भी 1-2 तो करनी है अभी भी साइड। तो और कुछ न्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर में करना क्या है अपने को अगर जल्दी से जल्दी हर चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे तुमको एनआईटी ही चाहिए, जैसे मेरा केस तक मेरे को अब एनआईटी चाहिए, तो ऐसे एनआईटी पे क्लिक किया और इधर इंस्टीट्यूट पे सीधा कुछ भी जिस भी जगह की आपको एनआईटी चाहिए आपको उसका नाम टाइप कर दिया। लेट्स से पटना टाइप, अगर पटना टाइप करेंगे तो एनआईटी पटना निकलेगा, ठीक है। तो ये एनआईटी पटना निकल गया। और इधर इधर अवेलेबल चॉइस में जैसे कि आप देखेंगे उसके पूरे कोर्सेज शो हो रहे हैं, पूरे के पूरे कोर्सेज शो हो रहे हैं। और अगर आपको कोई सा भी कोर्स जैसे अपने में ऐड करना है तो सिंपली ऐड दबाना है और जैसा कि कोर्स इधर आ जाएगा। जैसे चलो आपको वैसे ही एक ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो ये कोर्स है ड्यूअल डिग्री मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, फर्स्ट ऑप्शन, इसको ऐड किया। अब यहाँ से ये गायब हो जाएगा अवेलेबल चॉइस से, अब आ जाएगा ये टोटल फील्ड चॉइस में, और वो भी सबसे लास्ट पे आएगा। क्योंकि अब अगर आपको ये ऊपर ऊपर रखना है तो अप दबाते जाइए। जैसे देखो अप दबाया, अब ये 36 पे आ गया। अब करेंगे 36, ऐसे ही डाउन
डाउन, हालांकि ये मेरे को चाहिए नहीं तो मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, डन। और ये हर सेशन क्या कहते हैं चॉइस फिलिंग का कुछ इसका टाइमर सेशन का लगा होता है पहले से ही, 20 मिनट का रहता है, हाँ 20 मिनट का टाइमर पहले से लग जाता है, ठीक है। तो यही आपकी चॉइस फिलिंग है, सिंपल सा चॉइस फिलिंग है बहुत। मेरे को भी स्टार्टिंग में लगा था कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, काउंसलिंग ज्वाइन करूँ क्या किसी की, पर अगर आप खुद कर सकते हो तो किसी की काउंसलिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, काउंसलिंग में मतलब ज्वाइन करके आप एक सजेशन ले सकते हो किसी से, पर ये जो तो आसान है सब कुछ। और ऐसे ही आप अपनी चॉइस फिलिंग भर सकते हो। अब मैं आपको अपना सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको अपना ठीक है, अब मैं आपको अपना सिनेरियो बताता हूँ कि मेरा क्या केस है, मैंने क्या क्या चॉइसेस फिल की हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहते हैं, मैं 5-6 दिन से रिसर्च कर रहा था, मतलब ढूंढ रहा था इधर उधर क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, और ये जो मैंने पेजेस पे लिखा है दोनों साइड, इसमें मैंने टोटल का टोटल जो भी कॉलेज मेरे रैंक के थोड़ा आसपास हैं या फिर 5-10 हज़ार रैंक का अंतर है। हाँ, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आपकी जितनी भी रैंक हो ना उससे 20 हज़ार रैंक ऊपर तक वहाँ से चालू कीजिए, और आपकी रैंक के 5-10 हज़ार बाद तक भरिए, ठीक है। जिससे आपको एक तो कॉलेज आपका मिल ही जाएगा, और उससे एक तो ये है उससे एक तो ये है कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और 20-10 हज़ार ऊपर वाली भी आपको कॉलेज मिल सकती है फिर, ठीक है, अगर इस बार सीट खाली हुई उसमें, तो अगर बहुत सारे बच्चों ने एक साथ नहीं भरा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या भर रखा है, ठीक है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग्स तो एनआईटी भोपाल से की थी, क्योंकि यार मेरा एक तो मैं एमपी का ही हूँ, तो पेरेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सब सोच रहे हैं कि एनआईटी भोपाल ज़्यादा बढ़िया रहेगा यार, पास से पास ही रहेगा। हालांकि मेरा मन भोपाल का भी बहुत है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब की थी तैयारी स्टार्ट की थी, ड्रॉप लिया था, तब मैं सोच रहा था कि एनआईटी लूँगा, और एनआईटी में उस समय एनआईटी भोपाल और एनआईटी जयपुर दो मैं अपने उसमें लिखा था, डायरी में लिखा था। और ऐसे ही देखो इधर मैंने देखा कि एनआईटी अगरतला का इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है। अब ये क्यों भरा है यहाँ पे, अब ये इसीलिए भरा है क्योंकि इसका अगरतला का इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन शायद से पता नहीं कितना 50 हज़ार पे या शायद ऐसे पे बंद हुआ था, चांसेस बहुत कम है मिलने के, इस वजह से बस भर दिया हूँ इसको। वैसे मैं नॉर्थ ईस्ट का भरा तो नहीं हूँ ज़्यादा, बस ये जो एनआईटी अगरतला भर दिया क्योंकि ये कॉलेज भी ठीक है, और इसका कट ऑफ भी काफ़ी नीचे जाता है, तो क्राउड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद एनआईटी भोपाल का केमिकल है, केमिकल जो कि पिछले साल 48,000 पे क्लोज़ हुआ था, जिसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है मिलने के मेरे को, लेकिन वही है कि 20 हज़ार तक ऊपर तक भर दो, 20-30 हज़ार ऊपर तक रैंक तक, तो ये स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही भर दिए हैं। और एनआईटीज़ की सीएस तो भरी नहीं है, क्योंकि वो उसके मिलने के चांसेस तो मतलब 1% या उससे भी कम समझ लो, उसको भी ऐसे ही लास्ट में भर तो दूंगा मैं। तो एनआईटी हमीरपुर का केमिकल भी भरा है, जालंधर का केमिकल, फिर मैंने केमिकल भरना चालू किया इन तीनों का, देखो तीनों का केमिकल है। भोपाल का केमिकल का रैंक सबसे कम था, इसमें क्राउड ज़्यादा अच्छा मिलेगा। एनआईटी जालंधर का केमिकल है, एनआईटी जालंधर का केमिकल भी वैसे अच्छा था, उसका पिछले साल 52 पे बंद हुआ था, तो ये भी चांसेस कम है, पर ये भर दिए हैं स्टार्टिंग्स में। ऐसे एनआईटी हमीरपुर का केमिकल है, इलाहाबाद का फिर मटेरियल सिविल। हाँ, मैं सिविल की भी सोच रहा था लेने की, क्योंकि मेरे को थोड़ा गवर्नमेंट जॉब भी देखना है आगे जाके, तो अगर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में सिविल मिलता है तो मैं ले लूँगा, क्योंकि और नहीं मिलता है तो फिर तो मेटलर्जी या फिर वो जो मिलेगा मेटलर्जी मिलेगा शायद से, मेटलर्जी या फिर कुछ ऐसे टायर 3 वाले एनआईटीज़ में, जैसे एनआईटी श्रीनगर वगैरह, इसमें अगर मैकेनिकल मिल जाए तो भाई साहब मैं ले लूँगा। और ऐसे ये देखो इलाहाबाद है, कैलीकट का बायोटेक्नोलॉजी भी मैं भर दिया हूँ यार। इनका देखो बायोटेक्नोलॉजी इतनी अच्छी ब्रांच नहीं है, लेकिन अगर अगर ये जो लेवल 1 वाले टायर 1 वाले कॉलेज हैं, एनआईटीज़ हैं, अगर इनमें मिल जाए तो थोड़ा ठीक है। देखो ये एक मैसेज आ गया कि सेव कर लो चॉइसेस को, वरना दिक्कत आ सकती है मतलब, तो ये बीच बीच में खुद से सेव भी करवा देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
सूरत में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाली, हाँ यार इसको हटाने की सोच रहा हूँ मैं, इसको हटा दूँ, क्या पता गलती से कहीं मिल गई, वैसे तो मिलेगी नहीं। एनआईटी सूरत का 62 पे बंद हो गई थी यार, मिल भी सकती है अगर किसी ने कुछ भी नहीं भरा तो। इसको हटाना वैसे बेहतर रहेगा, लाओ मैं देखता हूँ बाद में, फिर आपको बताता हूँ एक बार। कंप्यूटर साइंस, हाँ एनआईटी मणिपुर का कंप्यूटर साइंस भरा था, उसमें बस मैं पूरी एनआईटीज़ में एक ही कंप्यूटर साइंस भर रहा हूँ, अगर मेन मोटिव से तो कि मणिपुर का कंप्यूटर साइंस। अब इसको भी देखते हैं, इसको हटाऊँ या रखे रखूँ इसमें। फिर हमीरपुर का मेटलर्जी है, हमीरपुर का मेटलर्जी यार कितने बंद, हमीरपुर यार एक तो कॉलेज बहुत अच्छी है, मतलब दिखने में और वैसे सब कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी है उसकी। तो हमीरपुर का मेटलर्जी 66,000 पे बंद हुआ था, तो शायद मिल भी जाए, क्या पता। और ये जमशेदपुर का प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। जमशेदपुर भी काफ़ी अच्छा है कॉलेज। तो अब मेरी एक तो रैंक इतनी है कि मतलब मेरे को एनआईटीज़ चाहिए, तो फिर रैंक ब्रांचेस से तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरे को। उत्तराखंड का, हाँ मैकेनिकल भरा था, अब इसको मैं देखता हूँ चेंज करने की। वैसे उत्तराखंड का एक नया कैंपस बन रहा है जो कि आधा तो बन भी गया, मतलब 2027 में ही ओपन करने की बोल रहे हैं वो, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। और मैं देखता हूँ इसको हटाऊँ या रखूँ। हाँ, और ये वाली चॉइस मेरे को बायोटेक्नोलॉजी ये अलॉट हुई थी मॉक में। तो मैंने पेरेंट्स से भी बात की थी और अपने रिलेटिव से भी बात की थी कि अच्छा जो पैकेज ऑफ़र करे वो थोड़ा पहले देखो। और जिसमें सरकारी जॉब, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में सरकारी जॉब भी बहुत कम है, लेकिन जैसे सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इनमें सरकारी जॉब भी काफ़ी सारी हैं। श्रीनगर का मैकेनिकल, हाँ यार ये तो अगर मिल जाए तो बढ़िया ही है मेरे, मैं तो ले लूँगा यार, क्योंकि मुझे जगह से इतनी दिक्कत नहीं है, जैसे श्रीनगर सब सोचते हैं, उससे मेरे को इतना दिक्कत नहीं है। बस मैकेनिकल मिल जाए, ऊंची ऊपर की ब्रांच है तो बढ़िया है। और हाँ, एनआईटी पटना का मैं सिविल ले लूँगा, अगर एनआईटी पटना मिला तो, क्योंकि सिविल में भी मैं मतलब मुझे भी आगे चल के मैं सोच रहा हूँ कुछ देखेंगे सरकारी जॉब। फिर ये भोपाल का मेटलर्जी भरा हूँ, फिर सिक्किम का मैकेनिकल, फिर रायपुर का मेटलर्जी, दुर्गापुर का बायोटेक्नोलॉजी। हाँ ये कम रैंक पे बायोटेक्नोलॉजी दुर्गापुर का, भोपाल वगैरह, पर मेरे को इतना चाहिए नहीं, तो मैंने फिर भी लास्ट में भर दिया है कि अगर ये भी नहीं मिल पाए तो फिर इनको देखे सीसैप वाले। और ऐसे ही मैंने कुछ ये एक्स्ट्रा और भर दिए हैं। श्रीनगर का केमिकल जो कि पिछले साल 90,000 पे बंद हुआ था, तो ये सब नहीं मिले फिर तो भाई ये तो मिल ही जाएगा। फिर उत्तराखंड का सिविल भी है, जालंधर का टेक्सटाइल एंड IST शिवपुर का मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। तो डन। तो ये था गाइस मेरा चॉइस फिलिंग, और आप भी कुछ ऐसी सोच के भरना, आप भी अपना चॉइस फिलिंग भरो तो सोच के भरना अपने हिसाब से, आपके लिए जो फेवरेबल हो उस हिसाब से भरना कि आगे चल के आपको सरकारी जॉब देखनी है। क्योंकि अगर आपको सरकारी जॉब वगैरह देखनी है, जो कि मुझे थोड़ी देखनी तो है, वैसे प्राइवेट भी कुछ बुरी नहीं है, प्राइवेट भी अच्छी है, प्राइवेट भी देखेंगे। और तो अपने पेरेंट्स वगैरह से भी थोड़ी बहुत बात कर लो, और रिलेटिव्स वगैरह से, जो रिलेटिव्स किस रिलेटिव से, जैसे जो कि उस फील्ड में इंजीनियर वगैरह है उस फील्ड में, तो उनसे भी बात कर सकते हो। और बस यही है आज के लिए। और राउंड 6 जो कि 6 अगस्त को है, उसमें लाओ जब रिजल्ट आएगा मैं उसका भी वीडियो डालूंगा कि मेरे को क्या मिला है। और हाँ, एनआईटी जालंधर का बायोटेक्नोलॉजी मैं ऊपर लिस्ट से हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यार बायोटेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, प्लेसमेंट्स वगैरह देखे, तो एनआईटी जालंधर के बायोटेक को मैं हटा रहा हूँ। उसकी जगह उसको हटा के उसको रखूँगा, मैं चॉइस फिलिंग में रखूँगा, उसको नीचे कर दूँगा, ठीक है। उससे ऊपर जो मेरे को चाहिए होगी एनआईटीज़ वो रखूँगा मैं। और हाँ गाइस, अगर कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, तो यार बिल्कुल यार कमेंट करना यार, आपका ही चैनल है, लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना अगर हो सके तो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं राउंड 1 के रिजल्ट के बाद फिर से, और फिर राउंड 2 का भी बताएंगे। और कॉलेज तक आप मेरे साथ बने रहिए।